नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 16 तारीख है और दिन है शनिवार। सरसों बाजार के साथ साथ आज कुछ सवालों का जवाब भी देने का मन है, जिसमें कई लोगों ने कई तरह के सवाल किए हैं, तो उन सब सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। और कल भी एक स्पेशल वीडियो आपके सवालों पर ही आधारित होगा। कल शाम के वीडियो में आपको आज जितने सवाल आएंगे, कल सुबह तक 10 बजे तक जितने सवाल आ जाएंगे, उन सब के जवाब कल शाम की वीडियो में देने का भरसक प्रयास करेंगे। आज सरसों बाजार में क्या रहा और कैसी रही, आगे की गतिविधियां कैसी रह सकती हैं, इस पर बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों की स्थिति क्या है। देखिए, ब्राज़ील में पिछले सप्ताह कुछ बारिश हुई थी, उसके बाद एक सप्ताह फिर बीच में भीषण गर्मी का पड़ा है, जिससे थोड़ा सा सोयाबीन में सुधार दिखाई दिया था और सोया तेल भी थोड़ा सा उठा था। और उसके बाद अगले सप्ताह में फिर ब्राज़ील की फसल पर, सोयाबीन की फसल पर जो है बरसात की संभावना बन रही है। इस बीच जो अमेरिका का जो सोयाबीन का निर्यात है वो इस सप्ताह में, पिछले सप्ताह के अंदर 22-23% की गिरावट दर्ज हुई है। और इन दोनों कारणों से जो सोयाबीन का जो कम्प्लेक्स है उसमें गिरावट बढ़ रही है, गिरावट सी बनी हुई है। हालांकि कल शाम को CBOT का बाजार थोड़ा तेज प्लस होकर के बंद हुआ था, लेकिन आज बाजार में जोश नहीं है। घरेलू बाजार में जो आवक है वो 3.5-4 लाख बोरी के आसपास हो रही है सोयाबीन की, लेकिन किसान जो है वो सोयाबीन को सस्ते भाव पर बेचने को तैयार नहीं है, इसलिए आवक कमज़ोर रहने की संभावना है आगे, और प्लांटों के अंदर माल नहीं है, इसलिए प्लांट आगे भाव बढ़ा करके खरीद करेंगे। हालांकि बहुत बड़ी तेजी इस सोया कम्प्लेक्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देता रहेगा। बीच बीच में प्रेशर भी आएगा और करेक्शन भी होगी, और सोया के अंदर यानी सोया तेल के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं है। और इस कारण से ही जो पाम तेल की जो डिमांड है वो कमज़ोर है। पाम तेल की डिमांड कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि सर्दी में ये पाम तेल जमने की शिकायत ज़्यादा रहती है, जमता अधिक है, इसलिए पाम की जो मांग है वो कमज़ोर है। और उस कारण से भी जो हमारा सरसों का बाज़ार है उसके अंदर गिरावट बढ़ रही है। पाम की मांग बिल्कुल नहीं है, बल्कि पाम की जगह सोया तेल की मांग में सुधार हो रहा है और आगे भी हो सकता है। तो पाम में गिरावट होने के कारण से ही बाजार सरसों का लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। आज सरसों का बाजार जयपुर का भाव 50 रुपये टूटकर 5600 रुपये रह गया है, और जो भरतपुर का भाव है वो भी कल से काफ़ी कमज़ोर हुआ है। दिल्ली और चरखी दादरी का जो भाव है वो 5400 और 5350 रुपये रह गया है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी भाव 50 रुपये तक गिरावट दर्शाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सलोनी प्लांट है वो 2 दिन बंद रहा। कल जो बाज़ार खुला, कल का बाज़ार मैंने आपको बताया था कि 6075 रुपये था सलोनी शमशाबाद का भाव, आगरा का भाव और बिकनेर का भाव, जबकि 6025 रुपये का भाव था कोटा का। आज वो 25 रुपये भाव जो ऊपर था वो कम हो गया है। कोटा का भाव रह गया है 6000 रुपये और 6050 रुपये भाव है दिगनेर, शमशाबाद और आगरा का। दूसरे जो एक बड़ा प्लांट है गोयल कोटा प्रोटीन जिसे बोलते हैं, उसका भाव आज 100 रुपये कम हुआ है। आज भाव रह गया है उनका 5500 रुपये, कल भाव था 5600 रुपये। और कुछ और मंडियों के भाव भी मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन अब ये निर्धारित हो गया है, ये तय हो गया है कि सरसों में अब आगे तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है, जो कि मैं बहुत लंबे समय से आपको जानकारी देता आ रहा हूं कि सरसों में तेजी नहीं है, सरसों में बड़ी तेजी नहीं है। बड़ी गिरावट भी नहीं लग रही थी और इससे ज़्यादा और गिरावट आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो आवक घट जाएगी, क्योंकि कमज़ोर भाव के ऊपर जिन्होंने ऊंचे दाम पर माल लेकर के स्टॉक किया हुआ है वो इसको घटे भाव में या नुकसान के भाव में बेचने की कैसे कोशिश करेंगे। इसलिए हो सकता है कि ये गिरावट एक आध दिन में रुक जाए और बाजार यहाँ कुछ दिन के लिए स्टेबल हो जाए। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज मूंगफली के बारे में एक सवाल आया था कि मूंगफली के भाव के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मूंगफली की जो पिछली पाइपलाइन है वो बिल्कुल खाली है, और जो मूंगफली आ रही है उसमें क्वालिटी को लेकर के काफ़ी इशू है, और क्वालिटी के साथ साथ जो नमी की मात्रा है वो काफ़ी तेज़ है। 15% के आसपास नमी आ रही है। और जो गुजरात का भाव है वो 7,7200 के आसपास है, और जो बीकानेर का भाव है वो 7,000 रुपये के आसपास है। उच्च क्वालिटी की मूंगफली का, नीचे के भाव कुछ भी हो सकते हैं किसी भी क्वालिटी के।
लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो माल है वो इस भाव में बिक रहा है। आगे स्थिति ये है कि मूंगफली में फिलहाल तेजी नहीं है, बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन गिरावट तो बिल्कुल भी नहीं है। गिरावट नहीं आएगी मूंगफली के अंदर। यहाँ से आगे भाव बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन गिरावट नहीं है। 25 रुपए की गिरावट भी शायद ना आए और बाजार धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि 1450-75 रुपए के आसपास राजकोट का भाव आ गया था मूंगफली तेल का, जो आज फिर से 1625 रुपए पर पहुंच गया है। तो इसमें आगे तेजी की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि निर्यात मांग बनी हुई है और इसमें मंदे की गुंजाइश नहीं है। नरमा कपास की जहाँ तक बात है, हमारे देश की जो कपास का जो उत्पादन है वो काफ़ी कमज़ोर है, क्वालिटी भी काफ़ी कमज़ोर है, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो धागे की मांग होती है, जो भारतीय धागे की मांग होती है, उसकी मांग नहीं है, रुई की मांग नहीं है। इसलिए जो जिनर्स हैं या मिलर्स हैं या उनकी जो मांग है वो भी कमज़ोर है और इसीलिए ये भाव दबा हुआ है। आजकल आवक बढ़ रही है, करीब करीब 2 लाख के आसपास गांठों की आवक प्रतिदिन की दिखाई देने लगी है। अगर ये आवक कम होती है तब, या कोई इंटरनेशनल मार्केट का सहारा मिलता है, कहीं से कोई डिमांड निकलती है, तब बाजार में सुधार की संभावना बनती है। उत्पादन की कमी को देखते हुए निश्चित रूप से लगता है कि बाजार में सुधार आना चाहिए, थोड़ा बहुत बाजार सुधरना चाहिए, थोड़ी बहुत तेजी बननी चाहिए। जो इस समय भाव 6700 से लेकर के 7000 के बीच में नरमा का भाव घूम रहा है, इसके अंदर मुझे 300, 400, 500 रुपए तक के सुधार की गुंजाइश लगती है, लेकिन समय लगेगा। इतनी जल्दबाजी के अंदर ये सब कुछ नहीं होगा। आइए सरसों के कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज जैसा मैंने आपको सलोनी प्लांट के भाव बताए, भरतपुर का भाव 5362 रुपये आज खुला है, जयपुर 5600 रुपये, दिल्ली 5400 रुपये, चरखी दादरी 5350, बरवाला 5175, हिसार 5200, मुरैना 5150, ग्वालियर 5100, बीकानेर 5050, नागौर 5100, अलवर 5350, नड़बई 5360, खेरली मंडी 5365, सुमेरपुर 5325, गंगापुर 5375, खैरथल मंडी 5350, कोटा मंडी 5200, बीपी आगरा 5800। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।